बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो हमारा सवाल है वो क्लास सेशन के 1/2 एक्सरसाइज का सवाल नंबर 5 है कि मुदरजैल नातिक अदाद को तरतीब सऊदी में लिखें। पहली बात यह है कि तरतीब सऊदी में क्या होता है, सबसे पहले बड़ी कदर लिखी जाती है या छोटी लिखी जाती है? छोटी लिखी जाती है। सबसे पहले छोटी कदर लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। सऊद का मैंने होता है चढ़ना, चढ़ाई के ऊपर की तरफ जाना है, बड़ी कदरों की तरफ जाना है। सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और आखिर में सबसे बड़ी कदर। तो हमारे पास जो पहली चीज है वो है 1/4, 3/5, 7/8, 7/8, 5/4। इसके अलावा आखिर पे है 5/4। अब देखिए यहां से आपको अगर पता नहीं चल रहा कौन सी कदर बड़ी है कौन सी छोटी है, तो आप इन सारी रकमों का जूज आप एकल ढूंढेंगे। जो रकमें दी हुई है ना, आपने देखना है इनमें से जो सारे मखरज हैं उनका इकट्ठा जूज ऑफ एकल क्या आता है। चेक करते हैं जूज ऑफ एकल बजरिया तकसीम आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। 4, 5, 8 और फिर से 4 वाला टेबल एक बार 5 पे नहीं जाता, 4, 2, 8 और फिर एक बार 1। तो इनका जूज ऑफ एकल क्या आएगा? 4 ज़रब 5 ज़रब 2, 4, 5, 20, 20, 2, 40। तो हमने हर रकम का जो मखरज है ना वो 40 बनाना है। हर रकम का मखरज 40 बनाना है। 40 बनाने के लिए क्या करना होगा? 1/4 इसको 10 से तकसीम भी कर दें, ज़रब भी कर दें, तो नीचे 40 बन जाएगा। ऐसा दूसरी रकम में 3/5 इसको 8 से ज़रब भी कर दें, तकसीम भी कर दें, तो 8, 5, 40। 7/8 इसको 5 से ज़रब भी कर दें, तकसीम भी कर दें, 5, 8, 40। और फिर 5/4 है तो इसको 40 से ज़रब भी कर दें, 10 से, और तकसीम भी 10 कर दें। अब ये बनेगा 10/40, 40, 8, 3, 21/4, 24/40, 7, 5, 35/40 और 5, 10, 50/40। अब सब के मखरज जो है वो बराबर है। अब वही कंडीशन है कि मखरज बराबर हो तो जो सबसे ऊपर छोटी रकम होती है उसका जवाब भी छोटा, जो उससे बड़ी उसका जवाब बड़ा, जो सबसे बड़ी उसका जवाब सबसे बड़ा। तो देखें अब इनको तरतीब सऊदी में लगाते हैं। सबसे पहले छोटी कदर कौन सी है? 10/40। ये ऑटोमेटिकली ही तरतीब सऊदी में है। 10/40 सबसे छोटी कीमत है, फिर 24/40, फिर 35/40, 35/40 और फिर 50/40। आखिर पे जब आपने जवाब लिखना है तो ये आपका जवाब नहीं है, ये आपका जवाब नहीं है, बल्कि जिस रकम से ये बनी थी आपका जवाब वो, या कटते हैं ये दोबारा से, ये 1/4, 10 वाला 12 40 में 4 बार जाता है, फिर 3/5, फिर 7/8 और फिर 5/4। अब ये आपका जवाब है, क्योंकि हमने इन रकमों को तरतीब सऊदी में लगाना था, ना कि इनको। ये तो हमने तरीका इस्तेमाल किया अपने जवाब को आसानी से ढूंढने के लिए। समझ आ गया सबको? यस या नहीं? अब देखें इसी सवाल की जूज नंबर 2, 3 और 4। इनमें से कोई जूज अगर आपको मुश्किल लगती है तो वो मैं समझा देता हूं। आखिरी जूज देखिए, जूज नंबर 4 जो है 7/8। जूज नंबर 4 है 7/8, 6/7, 7/8। नफी 5/4, नबी 7/5, नफी 7/5 और 13/8। नफी 7/5 और 13/8।
इसका भी वही तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि पहले इनके मखरज जो हैं वो आपस में बराबर कर लेंगे। यस अगर ऐसा नहीं करते, आपको डायरेक्ट अगर कहीं से पता चल रहा है, समझ आ रही है कसर कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, तो वैसे भी लिख सकते हैं। वरना आप लोग इनका यूज ऑफ एकल लें, इनका यूज ऑफ एकल आपके पास 40 ही आएगा, वही कदरें 4, 5 और 8, वैसा ही यूज ऑफ एकल आएगा 40। बेशक आप दोबारा इनका यूज ऑफ एकल निकाल के चेक कर लें, 8, 4, 5 और 8 दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती। 4 वाला टेबल 2 बार, 4 1 4, ये 5 और ये 2, 2 वाला 1 बार, 5 2 10, 10 5, 4 2 8, 8 5 40 दोबारा से। क्या आया यूज ऑफ एकल? 40। तो आपने इन सब के मखरज जो है वो 40 बनाने हैं। 7/8 हजार, अब 5/5 करेंगे, 8 5 40, अभी 5/4 हजार, अब 10/10, नबी 7/5 हजार, अब 8/8, क्योंकि हमने नीचे वाले को देखने किससे जरब करें तो 40 बनेगा 8 से, फिर ऊपर भी वही लिखना होता है। 13/8, 8 को किससे जरब करेंगे? 5 से, तो ये बना 7 5 35/8 5 40, 50/40, नफी के 56/40 और 65/40। अब देखिए बेटे, मखरज बराबर हो चुके हैं, तो जिसका शुमार कनंदा बड़ा है वो कदर बड़ी होती है, लेकिन नफी की अलामत की वजह से नफी वाली कदरें छोटी शुमार होती हैं, मुस्बित कदरें बड़ी होती हैं। सबसे पहले देखिए, इनमें सबसे जो छोटा है वो क्या है? नफी का 56/40, फिर नफी के 50/40, फिर 35/40 और फिर 65/40। इनकी तरतीब सऊदी जो हमने लगानी थी वो क्या है हमारे पास? नफी 56/40 किस कदर से आया था? नफी 7/5 से, फिर नफी 5/4, फिर 7/8। ये कदर जिस कीमत से निकली है वही कीमत अब इससे निकली है, ये 7/8 पहली कीमत से पहली कीमत निकली है, तो ये अब तीसरे नंबर पे आ गए तो वही 7/8 ही आएगा, और आखिर पे 13/8। यहां तक समझ आ गई सब बच्चों को? किसी को समझ नहीं आई तो पूछ ले, बाकी जो है आप लोग जो है घर से करेंगे।